हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। तो गाइस, इसके पहले 2 वीडियोज बनाए हैं मैंने, जिसमें डीडीएल कमांड्स के बारे में बताया है, कैसे एमएस एक्सेस में ये कमांड्स रन होती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उससे आप डायरेक्ट ही उन वीडियोज़ पर पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे डीएमएल कमांड्स एमएस एक्सेस में कैसे रन करते हैं। सो गाइस, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं? डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो मैनिपुलेशन का मीन्स होता है मॉडिफिकेशन करना, चेंज करना। तो इस डीएमएल में ऐसी कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू आप डेटाबेस में चेंज कर सकते हो, डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज कोई टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल में यदि आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हो, या कुछ किसी कॉलम में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तब उस केस में आप इस डीएमएल कमांड्स का यूज करेंगे। सो गाइस, डीएमएल लैंग्वेज में 3 टाइप की कमांड्स होती हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कैसे ये रन होती हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। सो गाइस, सबसे पहली कमांड देखते हैं इंसर्ट इनटू। इसमें मैंने इंसर्ट एंड इनटू दोनों ही कीवर्ड लिखे हैं, क्योंकि जब ये कमांड यूज होगी तो एज इट इज़ ये वर्ड्स यूज होंगे, ना कि सिर्फ इंसर्ट वर्ड। तो इस तरीके से आप इंसर्ट इनटू के नाम से कमांड को ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो। तो इस कमांड का बेसिकली यूज क्या है कि इसके थ्रू आप जो टेबल बनी हुई है उसमें डेटा को ऐड कर सकते हो, रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो। रिकॉर्ड मीन्स रो, जो टेबल में रो होती है उसी को रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इस कमांड के थ्रू आप एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। गाइस, डीएमएल की कमांड्स जब आप डीडीएल कमांड के थ्रू मीन्स क्रिएट टेबल कमांड चला लोगे, उसके बाद ही ये कमांड्स काम करेंगी, क्योंकि जब तक आप एक टेबल एग्जिस्ट नहीं होगी तब तक आप उसमें डेटाबेस कैसे एंटर कर सकते हो। सबसे पहले आपको डीडीएल कमांड क्रिएट टेबल के थ्रू आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप ये इंसर्ट इनटू कमांड रन कर सकते हो। तो इसको इंसर्ट इनटू कमांड को आप 3 तरीके से एमएस एक्सेस में लिख सकते हो। सबसे पहला सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब कि ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। जो टेबल यूज करोगे उस टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और एंगल ब्रैकेट हट जाते हैं ये जब क्वेरी रन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर CN1 मीन्स कॉलम नेम 1, कॉमा कॉलम नेम 2। इसी तरीके से और भी कॉलम ऐड करना है तो आप कॉमा करके आगे कॉलम ऐड कर सकते हो। फिर चूंकि आप डेटाबेस एंटर कर रहे हो तो किस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी, तो वो आपको वैल्यूज कीवर्ड के आगे यहाँ V1 मतलब कॉलम 1 में कौन सी वैल्यू आएगी, कॉमा V2 मतलब कॉलम 2 में कौन सी वैल्यू आएगी, वो आपको बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। तो गाइज, यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड यूज नहीं करते हैं, वैल्यूज S लिखा रहता है। कई स्टूडेंट्स इसको लिखने में गड़बड़ करते हैं, इससे वैल्यू लिख देंगे तो वो क्वेरी फिर रन नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर गाइस, दूसरा तरीका है इंसर्ट इनटू कमांड को लिखने का। ये शॉर्टकट तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें इंसर्ट इनटू टेबल का नेम आ जाएगा, और फिर ये जो ऊपर कॉलम नेम था ये स्किप कर देते हैं, मतलब टेबल के कॉलम नेम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वैल्यूज कीवर्ड लिख के और आगे इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा तरीका है, इसमें क्या करते हैं कि क्वेरी के साथ वैल्यू या पैरामीटर पास करते हैं फील्ड की। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। आप ये भी लिख सकते हो कॉलम 1 कॉलम 2, और यदि वो नहीं लिखना तो शॉर्टकट में आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखोगे, और डायरेक्ट फिर यहाँ पे CN1 है, मतलब यहाँ वैल्यू नहीं देना है आपको। यहाँ क्या लिखोगे, आप कॉलम का नेम लिखोगे,
फिर दूसरे कॉलम का नेम, जितने आपके टेबल में कॉलम्स हैं उतने कॉमा करके लिख दोगे। तो जब आप ये कमांड चलाओगे तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा। इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखा रहेगा, जैसे सपोज नेम है, नेम फील्ड है या कॉलम का नेम है तो ऊपर नेम लिखा रहेगा, फिर उसके नीचे टेक्स्ट फील्ड में आपको नेम एंटर करना पड़ेगा, तो वो फिर आपके डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं ये कैसे MS एक्सेस में ये इंसर्ट इनटू कमांड रन होती है। सो MS एक्सेस को ओपन करते हैं। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट डेटाबेस बनाया था तो इसी पे काम करेंगे। तो ये कहाँ मिलेगा, फाइल में, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, फाइल में student.accdb लिखा है तो ये डेटाबेस है। इसके अलावा यदि जैसे कुछ स्टूडेंट को नहीं मिलता तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे पूरा पाथ लिखा रहता है यहाँ पे, जैसे सी यूजर डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसके अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो ये पर्सनल डिटेल नाम की ये टेबल बनाई थी जिसमें ये 4 कॉलम रखे थे, नेम ऑफ स्टूडेंट, DOB, एड्रेस और रोल नंबर। तो इसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस की एंट्री करेंगे। तो SQL की कमांड रन करने के लिए जब आप पहली बार MS एक्सेस ओपन करेंगे तो आपको क्वेरी डिज़ाइन पे जाना पड़ेगा। तो ये क्वेरी 1 ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे SQL व्यू है, मतलब यहाँ पे आप SQL की क्वेरी रन कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू कमांड के पहले सिंटैक्स के अकॉर्डिंग क्वेरी रन करके देखते हैं और डेटाबेस की एंट्री करते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे पर्सनल _डिटेल, फिर कॉलम नेम, तो नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर DOB, एड्रेस, जिस सीक्वेंस में आपने टेबल में नाम लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको इसमें कॉलम के नेम लिखने हैं। तो ये कॉलम के नेम हो गए। इसके बाद आप वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे। वैल्यूज के बाद आपको कॉलम के अकॉर्डिंग और डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू देनी है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट का डेटा टाइप था टेक्स्ट और SQL में varchar था, तो इसमें जो भी आप वैल्यू दोगे उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है। डबल कोट में भी लिखोगे तो वो इसमें एरर बता देगा, इसलिए सिंगल कोट के अंदर ही आपको ये varchar की वैल्यू लिखना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट सपोज लिख दिया व्योम श्रीवास। गाइज नाम आप पूरा लिखा करिए ताकि आपकी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस होती जाएगी और ये क्वेरी भी रन होगी। अब इस डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, जैसे 27 2005। अब अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे सकते हो। एड्रेस में लिखा ना, रोल नंबर, टेक्स्ट टाइप चेंज कर दिया था तो इसको भी सिंगल कोट के अंदर देंगे 01। अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं ये रन हो रही है या नहीं। तो रन करने से पहले आप पर्सनल डिटेल पे काम कर रहे हैं तो इसको पहले क्लोज कर दीजिए और अब इसके बाद डिज़ाइन में जाके इसको रन करते हैं। तो कोई एरर नहीं है, तो इसमें यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, मतलब आपकी एक रो ऐड हो जाएगी। इसमें बता रहा है कांट अपेंड ऑल द रिकॉर्ड इन अपेंड क्वेरी। सो
गाइस इसमें मंथ में मैंने 19 लिख दिया है, जो कि वैल्यू होती नहीं है मंथ की, तो इसको 12 कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं रन हो रही है या नहीं। तो अब कोई एरर नहीं है, लेट्स चेक। तो ये देख सकते हैं गाइस आप कि इसमें ये वैल्यू इंसर्ट हो गई हैं सभी कॉलम में। अब नेक्स्ट सिंटैक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। नेक्स्ट सिंटैक्स था ये, इसमें डायरेक्ट जो वैल्यूज देते हैं शॉर्टकट है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस की एंट्री करेंगे। तो इसमें ये कॉलम नेम बस हटा देना है पूरे, और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे सकते हो। डेटाबेस डेट की वैल्यू दे सकते हो उसमें अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं गाइस, ये इस तरीके से लिखेंगे इंसर्ट इनटू पर्सनल डिटेल वैल्यूज, फिर ये नेम की वैल्यू दी है, नेम DOBs और एड्रेस रोल नंबर, इसकी वैल्यू दी है। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये रन हो रही है या नहीं। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ये देख सकते हैं सेकंड तरीके से ये इस तरीके से ये एंटर हो जाएगा। सो गाइस अब नेक्स्ट सिंटैक्स देखेंगे जिसमें पैरामीटर पास करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्वेरी को रन करते हैं। तो इसमें शॉर्टकट जैसे लिखते हैं इंसर्ट इनटू के उधर तक लिखेंगे इंसर्ट इनटू पर्सनल डिटेल वैल्यूज, और इसमें क्या करना है, जैसे ये वैल्यू दी है सभी कॉलम की, तो वैल्यू ना देके इसमें कॉलम का नाम देना है। नाम जो आपने लिखा है कॉलम का वही दीजिए, नहीं तो वो पैरामीटर के फॉर्म में ले लेता है। नेम ऑफ स्टूडेंट, DOB, फिर एड्रेस, इसके बाद रोल नंबर। तो इसको रन करके देखते हैं ये किस तरीके से इसमें शो होता है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाता है जिसमें फर्स्ट कॉलम का नाम लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें नाम लिखते हैं, नाम लिख दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ। इसमें कोई सिंगल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस, रोल नंबर, ये देखिए गाइस, ये इसमें मैंने सिंगल कोट लगा दिया था, तो ये इस तरीके से सिंगल कोट आ जाएगा। अगर आपको नहीं लगाना है तो ये बिना लगाए करेंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू जाएगी। तो इस तरीके से ये इंसर्ट इनटू कमांड आप 3 तरीके से रन कर सकते हैं। तो जो आपको बेस्ट तरीका लग रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज को रन कीजिए, एंटर कीजिए। हेलो गाइस, अपन डेटाबेस करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो गाइस नेक्स्ट कमांड है डिलीट फ्रॉम कमांड। तो इस कमांड का यूज होता है, या तो आप पूरा डेटा एंटायर डेटाबेस मतलब टेबल का पूरा ही डेटाबेस आपको डिलीट करना है, या फिर कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्पेसिफिक रो डिलीट करना है, तब आप इस कमांड का यूज करेंगे। तो यदि पूरा डेटाबेस आपको
डिलीट करना है तब उस केस में ये सिंटैक्स रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। और यदि आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को डिलीट कर रहे हो तब ये सिंटैक्स रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बताना पड़ेगा और उसकी वैल्यू। तो ये रन करके देखते हैं तब उसको और अच्छे से समझा सकते हैं। MS एक्सेस में ये पहले से क्वेरी 1 खुली है। यदि आप चाहते ये इंसर्ट इनटू के लिए ये क्वेरी 1 टैब रहे, डिलीट के लिए यदि आपको दूसरी टैब में लिखना है तब उस केस में आप फिर से क्वेरी डिज़ाइन पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कमांड लिख सकते हो, जैसे डिलीट कमांड का यूज करना है। सो गाइस डिलीट कमांड में डायरेक्ट पर्सनल डिटेल कमांड टेबल में नहीं चला रही हूँ। इसके लिए मैंने एक और टेबल बना ली है इंफॉर्मेशन टेबल सेलेक्ट एस्टेक इनटू कमांड के थ्रू। इसको डिटेल में मैं जब सेलेक्ट कमांड बताऊंगी उस टाइम पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसमें डिलीट कमांड का यूज करेंगे क्योंकि पूरा डेटाबेस चला जाएगा तो फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन टेबल है, इस टेबल में डिलीट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट एंटायर डेटाबेस यदि डिलीट करना है तब उस केस में डिलीट फ्रॉम। अब डिलीट फ्रॉम कीवर्ड्स याद रखना। टेबल नेम इंफॉर्मेशन सेमीकोलन। अब इसको रन करते हैं तो कोई एरर नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसका पूरा डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है इन केस आप किसी स्टूडेंट का नाम कट गया है, सपोज रोल नंबर 2 है जिसका, उसका नाम कट गया है, तब वो डेटाबेस डिलीट करना पड़ेगा। तो केवल एक ही रो डिलीट हो रही है, तब उस केस में वेयर कंडीशन के थ्रू एक रो को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें वेयर कीवर्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि वो रो आइडेंटिफाई कैसे होगी कि उस रो को डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉलम नेम बताएंगे, रोल नंबर और इसकी वैल्यू है 02, क्योंकि ये टेक्स्ट डेटा टाइप है इसलिए सिंगल कोट के अंदर लिखा है। तो आपको 02 नंबर रोल नंबर का डेटा पूरा डेटा ही डिलीट करना है, तब इस केस में ये कंडीशन देंगे। अब इसको रन करते हैं। ये 0 बता रहा क्योंकि इंफॉर्मेशन टेबल से डिलीट नहीं करना है, हम लोगों को डिलीट करना है पर्सनल टेबल से, पर्सनल अंडरस्कोर डिटेल। इंफॉर्मेशन से पहले ही डेटा डिलीट हो चुका है। अब रन करके देखते हैं। यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रोज। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये डिलीटेड दिखा रहा है, मतलब ये डेटाबेस डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कंडीशन देके किसी भी रो का डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट कमांड है अपडेट कमांड। तो अपडेट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन। तो आपको टेबल में किसी भी कॉलम का डेटा मॉडिफाई करना है, रो का मॉडिफाई करना है, तब उस केस में अपडेट कमांड का यूज करेंगे। जैसे सपोज किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, तब उस केस में अपडेट कमांड यूज करेंगे। किसी का रोल नंबर चेंज हो गया है या एड्रेस चेंज हो गया है, तो उस केस में आप अपडेट कमांड का यूज करेंगे। तो अपडेट कमांड के थ्रू आप एक कॉलम की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं या एक साथ कई कॉलम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो वो आगे इसमें MS एक्सेस में रन करके देखेंगे ये क्वेरी कि किस तरीके से ये काम करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई जब एक कॉलम, एक या एक से ज़्यादा कॉलम की वैल्यू चेंज कर,
तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, इसका सिंटैक्स होगा अपडेट कीवर्ड, फिर टेबल का नेम जिस टेबल में अप्लाई करना, सेट कीवर्ड याद रखना, इसमें सेट कीवर्ड यूज करते हैं। फिर जिस कॉलम में आपको वैल्यू चेंज करनी है वो कॉलम के नेम और नई वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो वो अपडेट हो जाएगा। तो इस पर्सनल डिटेल टेबल में देखते हैं, सपोज इसमें अब 2 ही रिकॉर्ड बचे हुए हैं, तो इन 2 में जैसे सपोज एड्रेस भी चेंज करना है, एड्रेस सबका पन्ना या एड्रेस सबका सागर करना, दोनों का सागर करना है। और यहाँ पे नाम भी चेंज करके देखते हैं तो अपडेट हो रहा है कि नहीं। इसमें लिखेंगे अपडेट, फिर टेबल का नेम आ जाएगा पर्सनल डिटेल सेट। तो हमें नाम चेंज करना है, नाम सपोज नया नाम रख रहा है इसमें मनीषा श्रीवास, तो नेम कॉलम का नेम हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, इसमें नेम आ जाएगा। एक और कॉलम, इसमें एड्रेस भी चेंज करना है, एड्रेस इक्वल टू सपोज सागर या सपोज जबलपुर करना है। तो अब रन करके देखते हैं इसको अपडेट हो रहा है या नहीं। यू आर अबाउट टू, कोई एरर नहीं है, तो देखते हैं इसमें। ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट भी चेंज हो गया और एड्रेस भी चेंज हो गया। इस तरीके से आप एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम में अपडेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब सपोज आपको अपडेट करना है, जैसे जिसका रोल नंबर 3 है तो उसका नाम चेंज करके देखते हैं। इसमें मान लो डालते हैं कार्तिक तंतुवाय, कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें सेम रहेगा अपडेट पर्सनल डिटेल सेट नेम ऑफ स्टूडेंट, नया नेम क्या होगा सपोज कार्तिक तंतुवाय, ठीक है। और कोई कॉलम नहीं इसमें चेंज करना है। तो आगे अब कंडीशन भी बतानी पड़ेगी कि ये कैसे वो रो आइडेंटिफाई होगी। तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 03, मतलब 03 वाली रो को अपडेट करना है 03। कोई एरर नहीं है, लेट्स चेक। ये देखिए कार्तिक तंतुवाय और यहाँ पर रोल नंबर 3 है। तो ये इस तरीके से आपको अपडेट कमांड चलानी है। सो गाइस इस वीडियो में आपने सारी DML कमांड्स देखी किस तरीके से रन होती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग मी। बाय बाय।